नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपको डराना चाहता हूं। जी हां, सही सुना, मैं आपको डराना चाहता हूं। वो विज्ञापन चलता है ना, डर के आगे जीत है। डराना क्यों जरूरी है और डराना शब्द से जिन लोगों को आपत्ति है उनके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है आपके लिए, देशवासियों के लिए, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारों के लिए। इस प्रस्ताव के जरिए डराना चाहता हूं आपको, क्योंकि डरेंगे तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 महीने की राहत के बाद फिर से आफत आ गई है। और यह मैं नहीं कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते में, बीते हफ्ते में 10% मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों को लेकर 10% इजाफा हुआ है। 30 लाख केसेस की बढ़ोतरी हुई है। 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहली, टीका की कमी। और हमारे यहां भी कमी है। 31 करोड़ लोगों को पहली डोज लग गई है, 8 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लग गई है। यह हमारी आबादी का 6.5-7% ही होता है। और यही सुरक्षा कवच है। टीका तो जरूरी है ही, लेकिन टीके से बात नहीं बनने वाली है। टीका लगने के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो 1.25 साल से हमें बताया जा रहा है। इस मूल मंत्र की जो धज्जियां उड़ रही हैं, उससे भी मौजूदा सूरत हाल उत्पन्न हो रहा है। मास्क के नियमों में कई देशों में ढील है। 111 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। और कुछ देशों की आपको बानगी बता दूं तो आपको लगेगा जो ये बात मैं कह रहा हूं ये बहुत ही गंभीर है। 25 जून को, आज से लगभग 20 दिन पहले, अमेरिका में 5,974 केस आए थे, नए केस। 15 जुलाई को, कल 35,990 केस, 5,000 से बढ़कर 35,000। ब्रिटेन में 5,029 केस थे, नए केस, 25 जून को जो रिपोर्ट किए गए। 48,553 केसेस। इंडोनेशिया 18,872 केस थे 25 जून को, 56,757। स्पेन में 4,924 केस थे, 5,000 से भी कम। आंकड़ा बढ़कर 27,688 हो चुका है। यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हो रही है। पर हम क्या कर रहे हैं? जुबानी जमा खर्च, तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, दूसरी लहर पूरी हुई है नहीं हुई है। अतीत इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहली लहर के बाद ही इसी तरह से हम बदहवास, बेलगाम, लापरवाह हो गए थे। सरकार भी ताल ठोकने लगी थी। बिना टीके ही हमने जंग जीत ली है। फिर क्या हुआ? मारामारी हुई बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाइयों के लिए। लोग मरे, 4 लाख से ज्यादा लोग मरे। आपने, मैंने, हम सब ने अपनों को, अपने परिवारों वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले, अपने दोस्तों यारों को खोया। और सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। जब कोरोना का संक्रमण फैलता है, अर्थव्यवस्था गोता खाती है। मंदी के दौर से हम पहले ही गुजर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं। महामारी से और विकराल हो जाती है यह समस्या।
उसी युग में, उन्हीं बुरे दिनों में हम क्या फिर जाना चाहते हैं? और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं देश के जाने माने वैज्ञानिक विपिन श्रीवास्तव। वो कह रहे हैं कि 4 जुलाई से देश में तीसरी लहर तो शुरू हो चुकी है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी एक चीज होती है। टीकाकरण के बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण फैल रहा है। यह आईसीएमआर का अध्ययन है कि टीका लगाओ, क्योंकि अगर संक्रमण फैलेगा भी तो सिर्फ 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और मृत्यु दर महज 0.4% है। लेकिन टीका लगा है क्या? टीका तो अभी नहीं लगा। 6-7% के बीच हम झूल रहे हैं। 91 लाख टीके हमने लगा दिए 21 जून को। अब ये 30 से 40 लाख के बीच में आ गया। छुट्टियां भी मनाते हैं हम। कई राज्यों में 3-3 दिन छुट्टियां होती हैं कि इस दिन टीका नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, यानी कि दोनों टीके जिन्हें लगे हैं, 4% जनसंख्या है। बिहार में 4%, झारखंड में 6%, तमिलनाडु में 6%, पंजाब में 6%, पश्चिम बंगाल में 10% भी है। तो मैंने क्यों कहा कि हम जुबानी लड़ाई लड़ रहे हैं? इसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। हम बतौर मुल्क, बतौर समाज इस कोरोना वायरस को लेकर कितने गंभीर हैं। भूल जाइए उन तस्वीरों को, वो तो मैंने आपको दिखा दी कि जी केम्प्टी फॉल में कितने लोग पहुंच गए, मनाली में, धनौल्टी में, लेह लद्दाख में, सब छुट्टी मनाने चले गए। रिवेंज टूरिज्म होने लगा। कांवड़ की भी बात हुई थी, पर कांवड़ पर अभी भी विवाद चल रहा है। भोले के भक्त, भगवान भोले के, भगवान शिव के भक्त उत्तराखंड जाते हैं और गोमुख, गंगोत्री या हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं। उत्तराखंड ने देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पर आखिरकार कहा कि नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं होगी। हरियाणा ने भी कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी डटी हुई है और अड़ी हुई है। नहीं जी, कांवड़ यात्रा तो होगी। हम गंगा का जल हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से ले आएंगे, वरना गढ़मुक्तेश्वर यहां नजदीकी है, वहां से गंगा जल ले सकते हैं भोले के भक्त, क्योंकि यह आस्था और श्रद्धा का सवाल है। आस्था और श्रद्धा का सवाल है या चुनावी सवाल है? चुनावों की तैयारी हो रही है ना उत्तर प्रदेश में, तो आस्था और श्रद्धा इंसानी जान पर भी हावी हो रही है। देखिए, हमने कांवड़ कराई, हम पूरे इंतजाम कर देंगे, चाक चौबंद प्रबंध किए जाएंगे, RT-PCR टेस्टिंग होगी। तो जब दूसरी लहर आई थी, गंगा में शव भी प्रवाहित हो रहे थे, तब सरकार के इंतजाम कहां गए थे? अस्पताल में जब त्राहिमाम मचा था, तब अस्पताल के और सरकार के इंतजाम कहां गए थे? नहीं, कांवड़ के लिए हम इंतजाम करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप पुनर्विचार कीजिए। केंद्र सरकार कह रही है कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, पर समन्वय देखिए। और डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। समन्वय कहां है? जो राज्य जो करना चाहे वो होगा। सीधा सीधा केंद्र सरकार ये कह देती है और कह दे कि नहीं होगी, बात क्यों नहीं खत्म हो जाती? इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? और यह भी सिक्के का एक ही पहलू है। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। कांग्रेस जो लगातार हमलावर है मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर, इंतजामों को लेकर, टीकाकरण को लेकर, कि सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किए, आगाह नहीं किया देश को, ताल ठोकने में लगे रहे। कांग्रेस ने आज क्या किया? उनकी बड़ी नेत्री हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश महासचिव भी हैं वहां की, लखनऊ पहुंची हैं 3 दिन का दौरा करने के लिए, रोड शो निकालती हैं। हजारों की तादाद में लोग
उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तो मास्क लगाए हुए हैं, भीड़ में जो लोग हैं क्या सबने मास्क लगाए? 2 गज की दूरी हो रही है। आप जिस बातों पर सवाल उठाते हैं आप पर वो सवाल लागू नहीं होते, क्योंकि यहां चुनाव है। तो कांग्रेस की भी निगाहें, हर राजनीतिक दल की निगाहें चुनाव पर लगी हुई है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, कुंभ का मेला लगा, आस्था का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, पर्व हम मनाते रहेंगे, दावत देते रहेंगे कोरोना को। वो ऐसी ही दावत का इंतजार करता है और नेता ऐसा करते हैं तो आम आदमी को कोई कैसे रोकेगा? आम आदमी कहेगा आप तो राष्ट्रपति भवन में तस्वीर खिंचवाते हैं बिना मास्क के, बिना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की। तो यह हमारी गंभीरता दिखाता है। इसीलिए फिर कह रहा हूं, इस शो के जरिए आपको दरअसल डराना हमारा मकसद है। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही बात कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। अब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, सबके लिए, पूरे देश के लिए यह संदेश है। ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट, टीका। किसे हम ट्रेस कर रहे हैं, किसे ट्रैक कर रहे हैं? ट्रीटमेंट की तो बात तब आएगी। यह हजारों की तादाद में लोग पहाड़ों में पहुंच गए, आरटीपीसीआर फर्जी सर्टिफिकेट 500 रुपए में बिकते घूम रहे हैं, और हम कह रहे हैं ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट और टीका। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना से लड़ रहे हैं हम जुबानी जंग, और एक और लॉकडाउन के लिए हो जाएं तैयार। फिर अर्थव्यवस्था पटरी से उतरेगी, फिर आमदनी कम होगी, खर्च बढ़ेगा। आप बैल मुझे मार कर रहे हैं। हम चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, बेहतरीन आईपीएस थे, व्यवस्था, इंतजामात करना इनका डोमेन रहा है, डॉक्टर अजय कुमार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, और 2 खास मेहमान, डॉक्टर अरविंद कुमार, देश के जाने माने डॉक्टर, मेदांता इंस्टीट्यूट फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन, और न्यूयॉर्क से, क्योंकि मैंने जिक्र किया है अमेरिका का, तमाम देशों का, वहां से डॉक्टर धीरज कौल मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर धीरज कौल, बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े तो नहीं बता रहा हूं, 25 जून को जब 5,974 नए केसेस दर्ज हुए अमेरिका में, कल का वो आंकड़ा 35,990, खतरे की घंटी बज रही है। नमस्कार संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप बहुत एक्यूरेटली डाटा प्रेजेंट करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात करी। अमेरिका के अंदर भी वैक्सीन रेजिस्टेंसी के काफी बड़े नंबर्स हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से और डिफरेंट रीजंस इस वजह से। और दूसरा प्रॉब्लम है कि हमने मास्क उतार दिया है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि वैक्सीन आपको डिजीज से, सीवियर डिजीज से बचाता है, लेकिन इन्फेक्शन से उतना नहीं बचाता। तो मुझसे किसी और को लग सकता है। तो इसीलिए अमेरिका में अब वापस कंसर्न आ रहा है कि क्या हमें मास्क लगाना है, कंसर्न 1। कंसर्न 2, वैक्सीन एस्केप, जो करंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज करंट वैक्सीन से बन रही हैं, mRNA वैक्सीन, वो बहुत अच्छा इफेक्टिव है अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब आप संक्रमित होते हैं या आप में डिजीज आता है, लेकिन उसकी एफिकेसी कम हो रही है। इफेक्टिवनेस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी स्टडीज चल रही हैं।
और एफिकेसी का डाटा मैं आपके साथ हैप्पीली शेयर करूंगा, बहुत कंसर्निंग है। अभी लैंसेट में अप्रैल 13 को डाटा पब्लिश हुआ था, बहुत अच्छी जर्नल है, जिसने दिखाया कि फाइजर की 2 डोजेस के बाद 88% इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट, जो हमारे लिए 51% ऑफ ऑल न्यू केसेस इन अमेरिका नाउ आर डेल्टा वेरिएंट, जो हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है। और वही एफिकेसी 93% थी अगेंस्ट अल्फा वेरिएंट। और एस्ट्राजेनिका, जो भारत के अंदर कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, वो 60% एफिकेसी दिखा रही है डेल्टा के खिलाफ, डिजीज की बात कर रहे हैं। और 3 वीक्स आफ्टर फर्स्ट, अगर आप सिर्फ एक डोज वैक्सीनेटेड है तो सिर्फ 33% सिम्टोमेटिक डिजीज के खिलाफ डेल्टा। मैं अभी उस डेटा में नहीं जाना चाह रहा हूं डॉक्टर धीरज कौल, मुझे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य थोड़ा समझाइए। सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्रिटेन में, स्पेन में, फ्रांस में, हॉलैंड में, वहां पर सब कुछ खोल दिया गया था। ब्रिटेन में 19 जुलाई से सब कुछ खोलने की बात है। वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए। हॉलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हाथ जोड़कर कह रहे हैं गलती हो गई, एरर ऑफ जजमेंट हो गया, नाइट लाइफ खोल दी, तमाम चीजें खोल दी, अब फिर से संक्रमण मुंह बाय खड़ा हुआ है। यही हाल हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने में मिला है। तो एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हमें यह समझना होगा यह वायरस भागा नहीं है, यह कहीं गया नहीं है, इट इज हियर टू स्टे। अभी एब्सोल्युटली वायरस इज देयर टू स्टे। वायरस का जॉब है सरवाइव करना, इनोवेटिवली अपने आप को चेंज करना, सो दैट एंटीबॉडीज को इवेट कर सके, दवाइयों से बच सके। वो बहुत बखूबी कर रहा है। जिस हिसाब से हम न्यू वेरिएंट्स देख रहे हैं, बहुत बखूबी कर रहा है। डेल्टा प्लस की जो आप बात करते हैं, उसके बाद सारे वही मानक हैं जो डेल्टा के हैं, प्लस एक और वेरिएशन है। और जब भी मास गैदरिंग होती है, वायरस बीच में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके एक दूसरे को और इन्फेक्शियस और वेरुलेंट बनाते हैं, जो दिखने में ऑलरेडी आ रहा है। ग्लोबली अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं रीओपनिंग स्टोरी बहुत तेजी से की गई, बहुत नॉट केयरफुली की गई। इसीलिए सारे वर्ल्ड लीडर्स, और आप किसी भी वरिष्ठ साइंटिस्ट या डॉक्टर से बात करेंगे, वो आपको यही बोलेंगे कि रीओपनिंग की स्पीड काफी तेज है। हमें वायरस को रिस्पेक्ट करते इनोवेटिवली अभी भी मास्क डालना जरूरी है। N95 मैं रिपीट करता हूं, नॉट अ रेगुलर गमछा, और उसको प्रॉपर तरीके से डालना बहुत जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग से बचना जरूरी है। सेकंड थिंग, गैदरिंग हो रही है ना यहां पर, तो डॉक्टर अरविंद गैदरिंग पर कहां रोक लग रही है? सिर्फ हिदायत जारी कर दी जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार रेड फ्लैग कर रहा है। वो कह रहा है कि देखिए 2 डोज जिन्हें लग चुकी हो सिर्फ उन्हें ही घूमने की इजाजत मिले। इससे ज्यादा सख्त चेतावनी क्या दी जा सकती है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दे रही है? और एक्यूरेट कलेक्ट करते हैं और उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरह से आप प्रेजेंट करते हैं। आपने इस शो की भूमिका बहुत ही अच्छी डाली है। आपसे एग्री करते हुए मैं अपने कुछ कंसर्न शेयर करना चाहूंगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि इंसान अगर एक बार गलती कर ले और उसके बाद उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो वो भविष्य के लिए तो कम से कम सीख लेता है। मुझे अचंभा इस बात का है कि अभी 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ उस भयानक समय को गुजरे हुए जो मंजर पूरे देश ने अप्रैल और मई में देखा है, जहां ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर सड़कों पर एम्बुलेंसेज में हजारों लोगों ने जान दी, और उसके 1.5 महीने बाद लोगों को अपना एंजॉयमेंट इतना जबरदस्त याद आ रहा है कि वो हर प्रिकॉशन को ताक में रख के एंजॉयमेंट की खातिर लाइफ को रिस्क करने के लिए तैयार हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जब हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, तो अगर वो अपने आप एडवाइस से, रिक्वेस्ट से नहीं मान रहे हैं, तो मेरे हिसाब से राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की यह ड्यूटी है कि अगर लोग रिक्वेस्ट से नहीं मान रहे हैं तो उसको आप फोर्स करके डिसिप्लिन से, डंडे से मनवाइए। अगर देश को दोबारा से तीसरी वेव में इन इररिस्पॉन्सिबल कार्यों ने झोंक दिया तो इसकी ह्यूमन कॉस्ट और दूसरी इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि उसका हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो कहते हैं डॉक्टर अरविंद, और बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और टीका
ये काम करने हैं, पर जिस तरह से लोग रिवेंज टूरिज्म में चल पड़े हैं और ये फर्जी आरटीपीसीआर के जो ये कुछ बना भी रखे हैं आपने कायदे, उनकी तो धज्जियां उड़ रही हैं। 500 रुपए में कहीं से भी फर्जी कुछ बनवा लो और निकल पड़े छुट्टी मनाने। सरकार को, राज्य हो या केंद्र, क्या ये इनपुट नहीं मिलती हैं या भगवान भरोसे चल रहे हैं हम? चौधरी जी, सबको सारी इनपुट मिलती हैं, सबको ग्राउंड लेवल की सच्चाई का पता है। और मैं इसीलिए ये दोबारा कहूंगा कि अब अगर टेस्टिंग, ट्रैकिंग वगैरह वगैरह की रिक्वेस्ट पब्लिक नहीं मान रही है, तो अब ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि कितने भी कठोर से कठोर नियम लगाएं, पुलिस को लगाएं, जरूरत हो आर्मी को लगाएं, लेकिन इस वेव को आने से रोकें। जो गलती देश ने जनवरी फरवरी में की, उसको कृपया जुलाई अगस्त में रिपीट मत करिए। अप्रैल मई वाला मंजर इस देश में दोबारा प्लीज मत लाने दीजिए। आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है डॉक्टर अरविंद, पर मैं एक पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। यह श्रद्धा और आस्था की जो दुहाई दी जाती है, हमने चुनाव भी देखे इस देश में कोरोना की दूसरी लहर के ठीक बीचों बीच, और अब यह कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड कह रहा है नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं होगी, जहां से गंगा जल लाया जाता है, भोले के भक्त लेकर आते हैं। हरियाणा कह रहा है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है कांवड़ यात्रा की। केंद्र सरकार कह रही है कोई यात्रा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जी दोबारा से पुनर्विचार कर लीजिए, दोबारा विचार कीजिए, पर एक राज्य सरकार अभी अड़ी हुई है। क्या समन्वय है हमारा कोरोना से लड़ने के लिए? 3 से 4 करोड़ लोग कांवड़ में शामिल होते हैं। चौधरी जी, आपने ये सवाल मुझसे जी आप सही पूछा, पॉलिटिकल सवाल है, पर मैं आपका भी टेक चाहूंगा। मेरा व्यू इन मामलों में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहा है, आज से नहीं, जब से ये कोरोना की बात आई है। मैंने हमेशा कहा है कि एज ए डॉक्टर लाइफ सुप्रीम है। हर चीज, खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, खोया हुआ जॉब वापस आ सकता है, लेकिन खोई हुई गई हुई जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। इस बात को अगर हम ध्यान में रखें, कांवड़ अगले साल भी हो जाएगी, उसके अगले साल भी हो जाएगी, लेकिन उसमें अगर 3-4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और उससे ये संक्रमण फैला और कुछ लाख जिंदगियां गईं, तो वो जिंदगियां कभी वापस नहीं आ सकती। मैं तुरंत इसी प्रोग्राम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, सबको अपील करूंगा कि अगर एक राज्य सरकार किसी कारणों से गलत रास्ते पे जा रही है, तो आई थिंक ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो तुरंत इस पर रोक लगाएं। ये हमारे देश को तीसरी लहर में झोंकने से रोकने के लिए एक मैंडेटरी स्टेप है, और अगर हमने ये नहीं किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पिछड़ा नजर आएगा। डॉक्टर धीरज कौल, क्विक कमेंट, फिर मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास जा रहा हूं। देखिए, हम वही गलती कर रहे हैं। जो R0 नंबर था वो फरवरी में चेंज हो चुका था, 1 के ऊपर जा चुका था। मैंने आपके शो पे बहुत बारी कंसर्न्स रेज किए, उसके बाद भी पॉलिटिकल रैलीज, प्रोटेस्ट और कुंभ का मेला हुआ, और वायरसेस डिफरेंट स्ट्रेन्स के मिले और एक डेल्टा वेरिएंट निकल के आ गया। और इसी तरीके की अभी अगर आप देखिए तो बॉटम हिट हो चुका है, और हमारा डाटा दिखा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में थर्ड वेव आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। आप इस बात को समझिए, हेल्थ केयर सिस्टम उसको नहीं मैनेज कर पाएगा, और बच्चों में अगर आ गया तो पीडियाट्रिक आईसीयू की क्या स्थिति भारत में है, शायद आप भी अच्छे से जानते हैं कितने ट्रेन पीडियाट्रिक आईसीयू डॉक्टर्स हैं। तो बच्चों के ऊपर अगर ये इफेक्ट आया तो क्या वो फैमिलीज माफ कर पाएंगी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को और पब्लिक गैदरिंग्स को? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, पुडुचेरी में एक साथ 20 बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, ये भी ताजा खबर आ रही है। तो जफर इस्लाम, कोरोना से जुबानी जंग लड़ रहे हैं। संदीप जी, देखिए, मैंने डॉक्टर्स को सुना जो अमेरिका से भी बोल रहे हैं, जो यहाँ से भी डॉक्टर बोल रहे हैं, और मैं डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, उनको इनकी जानकारी है और उनकी बातों को मैं काटना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनके जो विचार हैं, जाहिर है उनके विचार सिर्फ सरकारों को नहीं, देश के सभी लोगों को सुनना चाहिए। अगर कोई घर से जाता है, लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन में हर वक्त नहीं रह सकते इंसान,
और आपको ये बता दो, लॉकडाउन सेकंड वेव में लॉकडाउन नहीं हुआ था, बहुत सिलेक्टिवली लॉकडाउन किया गया था, इसलिए कि मजबूरी के तहत पे, और ऐसा नहीं कि जैसा पहले के जैसा लॉकडाउन था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बार बार आप कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, अगर आप देखिए तो जो स्ट्रिंजेंसी टेस्ट है, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी टेस्ट जो है, उसमें आप देखिए तो जब पहले लॉकडाउन में 100% था, दूसरे वर्ग में 50% के आसपास था, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी थी। तो ऐसा मत डराइए, लेकिन ये बात सही है कि लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मास्क होना चाहिए, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन बिल्कुल करना चाहिए, और सरकारों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कांग्रेगेशन जो है, हालांकि बहुत दबाव होता है आम नागरिक का। देखिए आप जिस तरह से वो घूमने गए हैं, घूमने से ज़्यादा लोग जो है धार्मिक होते हैं, जो धर्म के, जो आस्था के लिए ज़्यादा लोग विचलित होते हैं। तो ऐसे में सरकार तो इंसानी जान पर श्रद्धा और आस्था भारी है, या चुनावी फसल काटनी है कि देखिए हम तो कावड़ के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, उत्तराखंड कहता है नहीं, हरियाणा कहता है नहीं। ये बात थोड़ी मुझे समझाइए, तीनों जगह है आपकी सरकारें हैं। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है, तो अगर ये सरकार जो आपने बोला कि पॉलिटिकल फसल या इलेक्शन की फसल काटनी हो, तो हम वहां पर भी नहीं कराते। ये गलत बात है। देखिए लोगों को 20 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर है उनकी आस्था है, एनुअल फीचर्स है, और इसलिए आप देखिए अगर सऊदी अरब का मिसाल ले, आप एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, वहां हज होता है, कई करोड़ लोग आते हैं। इस साल जो हज है वहां लोकल्स के लिए हो रहा है, सिर्फ हो रहा है कि नहीं, हज तो नहीं रोक दिया, हज तो हो ही रहा है ना, लोकल्स के लिए हो रहा है, बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वो आस्था की वजह से होता है, जिसमें लोगों का, चाहे वो सुपर स्प्रेडर साबित हो जाए, जिसमें लोग, चाहे वो सुपर स्प्रेडर हो जाए, सरकार कह रही है हम पूरे पुख्ता इंतजाम करेंगे। वो दूसरी लहर में हमने इंतजाम देखे ना तमाम सरकारों के। देखिए मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, हर राज्य में क्या हाल हुआ। दो बातें संदीप जी। पहली बात कि लोगों को समझाने की भी कोशिश चल रही है, लोगों को बताने की भी कोशिश चल रही है, उनको जो बाकी चीज जो नहीं समझ पा रहे उनको समझाने की भी कोशिश करिए, और साथ साथ अगर कुछ लोग जाते हैं, बहुत थोड़े से लोग, उनका भी ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। जैसे अगर प्लेन में लोग नहीं जा रहे हैं, ट्रेन में लोग नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्रियां में लोग नहीं जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में आके लाइव नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना, आपका टेक्नीशियन भी बैठा है, आपके लोग भी, तो आप जरूर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे। वो प्रोटोकॉल फॉलो करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, और करना भी चाहिए प्रोटोकॉल। जिंदगी भर बंद में नहीं रह सकते आप। तो मतलब ये कंफ्यूजन क्यों? ना, मुझे एक चीज समझाइए। आप तो टॉप कॉर्पोरेट हॉन्चो रहे हैं, आपने मेरे ऑफिस का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही दिया। तो यहाँ कुछ प्रोटोकॉल हैं, सरकार के प्रोटोकॉल क्या हैं? मेरी समझ से ये परे है, केंद्र कह रही है नहीं, अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, उत्तराखंड ने अनुमति नहीं दी, हरियाणा नहीं दे रहा है, उत्तर प्रदेश कह रहा है अनुमति हम तो देंगे। मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग कानून है, अलग अलग जगह अलग अलग कोरोना के वेरिएंट घूम रहे हैं क्या हवा में? नहीं, उसको यह समझना पड़ेगा कि हर लोगों की आस्था अलग हो, मतलब अलग स्टेट में अगर कोई छोटा स्टेट है उत्तराखंड, वहां के लोग कम हैं, यहां पर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा दबाव है सरकार पे कि उन्हें इजाजत दी जाए, लेकिन फिर भी मैं दबाव में काम करती हैं सरकारें। सरकार देश हित में, प्रदेश हित में काम होगा कि लोगों के दबाव में काम होगा? अरे सुन तो लीजिए पहले बात, तब आप, अगर सरकार इजाजत देती भी है तो वो सारे प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, ताकि कोई भी उससे स्प्रेड ना हो। और वो छोटी मात्रा में लोग जाएंगे, जाहिर है अगर जाएंगे भी तो छोटी मात्रा में, लेकिन ये जाहिर है कोशिश है कि इसको ना परमिशन दिया जाए। इसलिए कि आप देखिए, ये मैं तो एक मिसाल दिया आपको सऊदी अरब का हज का। मैं मुस्लिम धर्म में आस्था रखता हूं, मैं उसको मालूम है कितना इंपॉर्टेंस है। जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनको भी पता है कि अच्छा, तो पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात को कोरोना का सुपर स्प्रेडर, देश को बर्बाद करने वाला, साजिशन कोरोना फैलाने वाले लोग बताया गया था ना तबलीगी जमात को। तो वो 2 महीने जो पूरा नैरेटिव चला वो गलत था, थोड़ी बोला वो गलत था। वहां श्रद्धा या आस्था नहीं थी, नहीं, और सरकार की इजाजत से आए थे वहां पर जो प्रोटोकॉल, अगेन फिर
हाँ नहीं, वहां पर भी जब एक बार इजाजत से आए, देखिए दो फर्क है। जब एक सरकार ने कोई प्रोटोकॉल जारी किया तो उसकी जानकारी लेते हुए, संज्ञान लेते हुए, बस यही मसला था वहां पर कि संज्ञान लेते हुए जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। यही तो होता है इस देश में। अभी घूमने जा रहे हैं 500 रुपए में मैं आपको फर्जी आरटीपीसीआर दिलवाऊं। हाँ, ये गलत है, घूमने जा रहे हैं। हाँ। गलत है जो घूमने जा रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं। प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं वो तो घूमना टूटते हैं और ना। आस्था दोनों। हाँ, और यही वो बात, गलत है, एक मिनट देखिए, ये सिर्फ एक मिनट जफर भाई, डॉक्टर अजय कुमार, आप हर बात पर कोरोना से इस जंग के हर पहलू पर सरकार की बखियां उधेड़ते हैं, और अब विपक्ष हैं, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि सरकार की जवाबदेही तय करें। पर ये प्रियंका गांधी वाड्रा, अब चुनावी मौसम है तो लखनऊ पहुंच गई, रोड शो करेंगी। इसमें तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग थी ना, और वहां आपके कार्यकर्ता थे। यहां पर लगाइए तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा की पीसीआर, वहां पर आरटीपीसीआर वगैरह सब चेक करने के लिए आपके कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए संदीप जी, पहली बात यह है कि पता नहीं ये प्रियंका जी के आप और वीडियो चला रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम बनारस में आपने देखा होगा। ये देश के प्रधानमंत्री का एक सरकारी कार्यक्रम है जहां पर पूरा शासन उपस्थित है। वहां की स्थिति आपने देखा होगा। तो पहले तो हम शुरू करें, ठीक है, ये मैं मानता हूं, मैं आपके जो आपका इस कार्यक्रम में, जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, सोशल डिस्टेंस, प्रियंका जी मास्क पहनी हुई, लेकिन बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, मैं मान रहा हूं। लेकिन इस देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, वो सरकार में, तो जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, और उसी गंगा में फिर शव प्रवाहित होंगे तो चित्कार मचेगी। नहीं, आप मानते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रियंका जी को देखेंगे तो उनके तरफ से किसी तरह की गलती नहीं हुई, लेकिन हाँ, उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, मैं मान रहा हूं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा कि ठीक है कि एक तो जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में कानून लागू करना, जैसे मान लीजिए कार्यकर्ता का होगा, उन्होंने अनुरोध किया होगा, क्या बोला कार्यकर्ता से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वो अपनी जगह पर, मैं गलती, संदीप जी मैं इस पिक्चर के देखते हुए मैं मानता हूं कि इसमें जो हम लोग की तरफ से जो है और अच्छी, नहीं, आप भी राजनेता रहे हैं, सांसद रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, राजनेता का शगल होता है ना, अरे बड़ा नेता पहुंचा है तो भीड़ तो इकट्ठी करनी है, भीड़ ही तो पैमाना है कि कितने लोकप्रिय हैं। नहीं, यहाँ भीड़ तो इकट्ठी होगी, ना भी हो तो करवा देंगे आप। नहीं, एक मिनट, और फिर एक दूसरे पर लानत मलानत। जी, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, मैंने तो अपने शुरुआती संबोधन में राष्ट्रपति भवन की उस तस्वीर का भी जिक्र किया। आप लोग आम आदमी को क्या संदेश दे रहे हैं डॉक्टर अजय? देखिए एक चीज है, मैं पहले भी एक और टीवी कार्यक्रम में हमने हमेशा ये कहा है कि जब तक, देखिए, वो केम्प्टी फॉल्स हो या ये जो पर्यटक जो घूम रहे हैं, और टीवी के कुछ डॉक्टर साहब लोग ने ये टिप्पणी भी की कि इन लोग को जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि देश के जो सर्वोच्च पद पर हम सब लोग को जो है एक उदाहरण के रूप में सुनिश्चित कराना आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं, हम एकदम 100% आपसे सहमत है। कितनी प्रयास की गई थी, लेकिन अगर हम अधिकांश समय, एक हो सकता है कि एक एक्सेप्शन हो, अधिकांश समय हमने देखा, वो राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, हमने हमेशा प्रयास किया कि सोशल डिस्टेंसिंग, आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखे होंगे, मीटिंग्स भी देखे होंगे, नहीं, अब चुनाव आ गए ना, अब ताकत दिखाने की बात है, भीड़ इकट्ठी करने की बात है। क्या देश को लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं? फिर से वही अर्थव्यवस्था। मैं आम आदमी की, अस्पतालों की जो हमारी हालत है उस पर नहीं, मैं अर्थव्यवस्था पर, आम आदमी की जेब की बात कर रहा हूं। अभी वो कर रहा है, महामारी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी की मार है, फिर से झेले। संदीप जी एक सेकंड, मैं आपका 5 सेकंड का टाइम लूंगा। हाँ, दिक्कत क्या है कि देश की तैयारी में कमी क्यों हो रही है? मैं और पॉलिटिकल पॉइंट जरूर स्कोर कर रहा हूं। जफर इकबाल साहब को एक बात मैं कहना चाहूंगा। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूपी ने जो है एक अभूतपूर्व तैयारी की थी दूसरी लहर के लिए। अब हम लोग ने अपने झूठ पर भी विश्वास करने लगे कि दूसरी लहर में भारत सरकार ने बहुत, और यूपी सरकार और अलग अलग राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अभूतपूर्व काम किया है।
ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में तो एक ऐतिहासिक तरीके से जो है दूसरी लहर को, कोरोना के दूसरी लहर को जो है दूसरी लहर के खात्मे के लिए जो है योगी जी ने बहुत अच्छा प्रयास। इसीलिए मैंने बड़ा सोच समझ कर ये सवाल रखा है डॉक्टर अजय ए.के. वाजपेयी। मैंने पहला सवाल ही आज चर्चा का ये रखा है कि क्या हम जुबानी जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। ताल ठोक दी, अभूतपूर्व काम किया जी दूसरी लहर में, तो तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहो। इस बार भी अभूतपूर्व काम कर देंगी सरकारें। खाली सरकारों से तो नहीं होगा संदीप जी, ये तो समस्या समाज को भी समझनी पड़ेगी। जो केम्प्टी फॉल देखने जा रहे हैं या कुंभ के मेले में जा रहे हैं या आस्था के नाम पे इस पे गणमोत्सव जाएंगे, मत कराइए ना, कुंभ का मेला ना कराइए, ना कांवड़ यात्रा कराइए। जान तो हमारी जाएगी। नहीं, तुम कांवड़ यात्रा भी बंद होगी, उत्तराखंड ने तो खोल दी। अब यूपी वाले चुनाव की वजह से अगर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट बंद कर देगा। सुप्रीम कोर्ट की तो मानता है कि उन्होंने कहा रिव्यू कर लो भैया। भाई कैसे अलाउ की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा कहना यह है कि वैक्सीनेशन का मामला कहां चला गया? जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी, पूरे तरीके से नहीं होगी, तब तक इससे कैसे बचा जाएगा? तो वो तो ताल ठोक दी थी। एक दिन टीका उत्सव हमने मनाया ए.के. वाजपेयी गाजे बाजे के साथ। माफी से मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, ये बताना जरूरी है। पूरी ताल ठोकी ना, पूरे देश में जश्न मनाया गया, सारे टीवी चैनल पटे पड़े थे जी। 91 लाख लोगों का टीकाकरण कर दिया और दिसंबर तक सबका कर देंगे। अब तो अब वो आंकड़ा आ गया 30-35 लाख पर फिर से रोजाना का। पर ये बात भी तो सही है, 38-39 करोड़ को लग चुका है। ये भी तो उनमें बात से सही 2 है। डोज किसे लगी हैं? फिर ये आंकड़ों की कलाबाजी करने की क्या जरूरत है? कितनी ये दो 8 करोड़ लोगों को 2 टीके लगे हैं ना। 6 महीने पूरे हो गए आज। 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ था। 6 महीने में हम 8 करोड़ लोगों को 2 टीके लगा पाए हैं। मैं इसीलिए संदीप जी, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन की तरफ सरकार ने जो टारगेट फिक्स किया है उसको अचीव करने की जरूरत है। और उस टारगेट से ज्यादा क्या करने की जरूरत है ये भी सुने जरा। खोमचे वाले, रिक्शे वाले, ऑटो स्कूटर चलाने वाले, बसों में जो भीड़ जाती है उनकी, सब्जी बेचने वाले, उनकी कौन सोच रहा है? वो तो बेचारे टीके ही नहीं लगा रहे हैं। देखिए कहां से स्प्रेडर कौन बन रहा है। जब बाजार में हम सब्जी लेने जाते हैं और जब वहां भीड़ होती है, उनकी कौन सोच रहा है? भाई केजरीवाल तो आपको दिख गया क्योंकि मीडिया में चल गया, लेकिन वो गरीब गुरबा कैसे लगवाए? वो तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाता है वहां कहते हैं ही नहीं, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद। देखिए समस्या बड़ी गंभीर है संदीप जी, और ये समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। समाज को, सरकारों को काम करना है ना, सारी चीजें समाज पर डाल देंगे। अपराध कम नहीं हो जाते। इसी तरीके सरकार तो काम कर रही, सरकार काम कर रही है, बाकायदा काम कर रही है। उसने 3rd वेव के लिए भी पूरे इंतजाम कर लिए हैं। चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात है, चाहे हेल्थ वर्कर की बात है, वो सब लोग लगे हुए हैं। पूरी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार हो गई। टास्क फोर्स बाकायदा काम कर रही है। प्रधानमंत्री बाकायदा हर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कर रहे हैं। सब लोग चिंतित हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि समाज को खुद अपने आप को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट, अब अनुराग भदौरिया, जिम्मेदारी समाज की है, सरकार बहुत चिंतित है और पूरे चाक चौबंद इंतजाम कर रही है। देखिए, आपको भी इस बात को सुन के आश्चर्य लगा होगा कि कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जिस तरह का समाज के अंदर में, चूंकि आईना जैसा होगा वैसे ही तो चेहरा दिखेगा ना। यहाँ खुद ही आपने देखा बनारस में जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे थे, जिस तरह से कोविड काल में भी आपने इलेक्शन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप भी करेंगे। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो कर रही हैं, अभी आपके नेता भी साइकिल लेकर निकल पड़ेंगे। नहीं, आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार क्या यहाँ पे एक संदेश देना चाहती? पहले सरकार तो बताए ना
सरकार सारे संदेश अपोजिशन के लिए भी रखेगी कि खुद भी संदेश देगी? भाई सरकार करके दिखाए ना, लेकिन सरकार उसको नहीं करना चाहती। सरकार हाँ, तो सरकार नहीं कर रही, हम भी करेंगे, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, तो सब करेंगे। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि खुद को रोको और समाज के अंदर में ऐसी कानून व्यवस्था बनाओ, ऐसे कानून बनाओ, ऐसे आप वहां पे व्यवस्थाएं करो कि इस तरह से लोग एक दूसरे से इकट्ठे ना हो पाए, रैलियां ना हो पाए, प्रोग्राम ना हो, जिससे कि कोविड फैलने के चांसेस हो। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की सरकार तो आप देखो किस तरह से उस सत्ता पाने के लिए, चुनाव के लिए कितनी परेशान रहती है, कितनी हड़बड़ाहट में रहती है। चाहे उसके कुछ भी कर जाए, चाहे रैली करने पड़े, चाहे उसके लिए वहां पे उनको सभाएं करने पड़े, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तब तो कहते हैं देखो लाखों की भीड़ आई है, मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो आप भी तो कहेंगे अभी निकलेंगे अखिलेश यादव, फिर भीड़ तो चाहिए ना दिखाने के लिए कि बड़ी लोकप्रियता है। यही तो खेल है समाज, और ये जारी रहेगा। देखिए समाजवादी लोग हमेशा प्रोटोकॉल का ध्यान रख के चलते हैं। समाजवादी लोगों ने अभी प्रदर्शन किया, कल आपने देखा हर जगह प्रदर्शन किया, हर तहसील पे प्रदर्शन किया, लेकिन उनका प्रोटोकॉल था, वो हमेशा कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज का ध्यान नहीं रखती है, वो प्रोटोकॉल को ना मानती है और ना ही उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। वो सिर्फ ये चाहती है, वो इसका भी एक राजनीतिकरण करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वैक्सीन का भी राजनीतिकरण कर दिया। अब वैक्सीन को ऐसे बताते हैं जैसे लगता है वैक्सीन से ही सब, अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन से ठीक होगा, लेकिन आपको डिस्टेंस भी रखना है। आपको वैक्सीन के लगाने के बाद भी आपको प्रोटोकॉल को बनाए रखना है। कहाँ है? देखो किस तरह की जिद्दोजहद चल रही है हर जगह। हमें अपने हिसाब से, क्योंकि राजनीति करनी है, चुनाव है, तो किसी चीज में पीछे नहीं है। हाँ, तो सब वही भेड़ चाल हो रही है। तो जफर इस्लाम, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है क्योंकि गंभीर आरोप लगाया डॉक्टर अजय कुमार ने आप पर कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने, और ये सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछूंगा, क्या मतलब दूसरी लहर लड़ने में हमने अभूतपूर्व काम किया? वो 4 लाख लोग मर गए, हमने बहुत अभूतपूर्व काम किया है बतौर देश। ये ताल ठोकनी चाहिए क्या हमें? देखिए संदीप जी, अगर आप इसको परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे तो शायद आप इसी तरह से लोगों को गुमराह करते रहेंगे। आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुमराह करने से ज्यादा। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूं, सरकारें गुमराह कर रही हैं, क्योंकि आपने मुझ पर सीधा आरोप लगा दिया। मैं गुमराह कर रहा हूं कि सरकारें गुमराह कर रही हैं? बहुत ज्यादा गुमराह कर। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गुमराह करने की कोशिश आप कर, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आप। मैं पलटकर आपसे कहूं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है सरकारें लोगों को गुमराह करने की, तो कैसा लगेगा? नहीं, वो हकीकत नहीं है ना। हकीकत अच्छा, क्या बोल रहे हैं? डराना है मुझे, आज डराना है, तो पूरी जिम्मेदारी से कहा मैंने, और अभी भी उस बात पर कायम हूं। नहीं, वो उससे समझ में आता है कि आपकी मंशा कुछ और है। आपको है कि लोगों को गुमराह करना है, डराना, बट हकीकत है आप अवेयरनेस क्रिएट करिए, इस पर कोई हरज नहीं है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब ने अवेयरनेस क्रिएट किया तो हमने वेलकम किया उसको। हमने डराने वाली बात जो है वो अभूतपूर्व इंतजाम किए थे हमने। दूसरी लहर, अच्छा काम नहीं किया, दूसरी लहर से लड़ने में अभूतपूर्व काम किया गया। देखिए, आप अभी डॉक्टर धीरज कौल जी बैठे हुए अमेरिका में, किस सिटी में बैठे हैं मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका में बैठे हैं। वहां पर आप जरा देखिए, जो न्यूयॉर्क में बैठे, वहां आप उनसे जानकारी लीजिए, बहुत डेटा उनके पास है कि वहां मोर्टेलिटी रेट क्या थी, केस फर्टिलिटी रेट क्या था, CFR जो बोलते हैं, क्या थी यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में और इंडिया में, क्या और मेडिकल प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से अमेरिका, और फैसिलिटीज के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अमेरिका कहां स्टैंड करता है और इंडिया कहां स्टैंड करता है। उसके बावजूद अगर CFR उससे बहुत कम हो, यहां पर जो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो, आखिरी कमेंट, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर अरविंद, एक सेकंड, डॉक्टर अरविंद, एक क्रिस्प कमेंट चाहूंगा। तो मैं गुमराह कर रहा हूं लोगों को और मैं डरा रहा हूं लोगों को। सरकार ने अभूतपूर्व काम किया दूसरी लहर में। योर फाइनल टेक। चौधरी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं वैसे हमेशा पॉलिटिकल चीजों से दूर रहता हूं। मैं एज ए डॉक्टर सिर्फ कमेंट करता हूं कि दूसरी लहर आई थी सिर्फ सबके कलेक्टिव फेलियर की वजह से, जिसमें सरकार भी शामिल थी और लोग भी शामिल थे। ये बंगाल इलेक्शन और जो बाकी रिलीजियस और बाकी सब एक्टिविटीज हुई थी, उनकी वजह से देश में सेकंड लेयर आई थी। और बड़े दुख की बात है
कि बजाय ये कहने के कि नहीं हम उसके लिए कतई तैयार नहीं थे, हम वी वर कॉट एब्सोल्युटली अनअवेयर, और हमने जो गंदा मंजर उन 2 महीने देखा है वो मैं नहीं चाहूंगा कि देश या दुनिया कभी दोबारा देखे। तो और मैं बड़े लोगों शर्म की को बात है डराकर कि एक actually आपका और चाहूंगा, मैंने साफ कहा, मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूं, आज के शो में मेरा मकसद ही था लोगों के मन में डर आए, तो मैं डरा कर लोगों को गुमराह कर रहा हूं? नहीं, आप डरा नहीं रहे हैं, आप उसको सच्चाई को बयान कर रहे हैं। मैं आपसे 100% सहमत हूं, आप सच्चाई बयान कर रहे हैं, और मैं एज ए डॉक्टर आपके स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, इको करता हूं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब डराने की बात होती है ना, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। शब्द बहुत जरूरी हो जाते हैं कि जहन में बात बैठ जाए। डरेंगे ना हम, तभी, यह कोई बुरी चीज नहीं होती, डर सबको लगता है, सबको लगता है, जान पर जब आती है। तो थोड़ा डरिए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।